नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान न्यू एडिशन की बुक है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन है? दोस्तों, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड चंद्रमा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? दोस्तों, निम्नलिखित में से सूर्य वह तारा है जो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? दोस्तों, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? दोस्तों, ध्रुव तारे की दिशा उत्तर की ओर रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, तारे का रंग किसका सूचक है? दोस्तों, तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, वर्तमान आंकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है? दोस्तों, वर्तमान आंकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग 13 बिलियन वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? दोस्तों, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे क्या है? दोस्तों, दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं वह पल्सर कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? दोस्तों, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? दोस्तों, इवनिंग स्टार शुक्र यानी वीनस ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? दोस्तों, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष का समय लेता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? दोस्तों, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता 21 मार्च को दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? दोस्तों, शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर 88 दिनों में पूरा कर लेता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? दोस्तों, आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है? दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर छोटा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे चमकदार ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? दोस्तों, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह बुध ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी की उपसौर यानी पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में होती है? दोस्तों, पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी के महीने में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? दोस्तों, शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव वर्ष के 2 काल कब होते हैं? दोस्तों, जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुव वर्ष के 2 काल 21 मार्च और 23 सितंबर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहां पर है? दोस्तों, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर चंद्रमा पर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, आंखों से दिखने वाला शुद्ध ग्रह का नाम क्या है? दोस्तों, आंखों से दिखने वाला शुद्ध ग्रह फोरवेस्टा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? दोस्तों, सौरमंडल में शुक्र ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, राशियों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, राशियों की कुल संख्या 12 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, 2 ग्रह कौन से हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है? दोस्तों, वह 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र जिनके पास उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? दोस्तों, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है? दोस्तों, वह ग्रह है नेपच्यून जो सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह शुक्र तथा यूरेनस है। ए और बी दोनों इसमें सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। पहला प्रश्न, प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? दोस्तों, प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग 1.3 सेकंड में पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, पल्सर क्या होता है? दोस्तों, पल्सर एक न्यूट्रॉन तारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर कैसा होता है? दोस्तों, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? दोस्तों, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही वायुदाब में कमी के कारण निकलने लगती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दोस्तों, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्यों? दोस्तों, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि
वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्यों? दोस्तों, प्रेशर कुकर में सब्जियां इसलिए जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? दोस्तों, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है? दोस्तों, वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? दोस्तों, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिका क्रिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका क्या कारण है? दोस्तों, डॉपलर प्रभाव के कारण पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? दोस्तों, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? दोस्तों, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? दोस्तों, पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? दोस्तों, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, अस्त होते समय सूर्य लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? दोस्तों, ध्वनि का परावर्तन ही प्रतिध्वनि का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? दोस्तों, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए स्टील की गोली पारे में तैरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं, क्यों? दोस्तों, सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसीलिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों? दोस्तों, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसीलिए चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 25 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।